नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर कि पिछले काफी समय से आप अफगानिस्तान के बारे में पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, लेकिन क्या आपने सोचा है कि चाइना का क्या गेम प्लान है? क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है जो शांत रहने वाला नहीं है। उसको जहां पर भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो वहां पर एंटर करने की कोशिश करेगा और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो रिसेंटली कई सारे आर्टिकल्स यहां पर ऐसा देखने को मिल रहा था कि चाइना इज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर अफगानिस्तान। जिस प्रकार से यूएस विड्रॉ कर रहा है, अब एक स्पेस क्रिएट होता जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर, जिसको तालिबान तो काफी अच्छे से कैप्चर करने की कोशिश कर ही रहा है, लेकिन यहां पर जो चाइना है वो आप कह सकते हो कि एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में है कि अफगानिस्तान के अंदर वो किस प्रकार से अपने फायदे को देख सकता है। तो इसी के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कैसे चाइना जो है वो अफगानिस्तान के अंदर एंटर कर सकता है, उसको तालिबान की आवश्यकता क्यों है, क्या कारण है, जियोपॉलिटिक्स क्या है, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर समझेंगे कि चल क्या रहा है। देखिए, यहां पर जिस प्रकार से यूएस की जो आर्मी है, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की जो आर्मी है, ट्रूप्स हैं, वो विड्रॉ करते जा रहे हैं। जो तालिबान है वो अपना जो विस्तार है उसको बढ़ा रहा है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और यहां पर चाइना का इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। चाइना इज एक्सटेंडिंग इट्स इंटरेस्ट, मतलब कि तालिबान को जिस चीजों की आवश्यकता है उसको हो सकता है कि चाइना फुलफिल कर दे। चाइना अब अपना इंटरेस्ट देख रहा है कि किस प्रकार से वहां पर अफगानिस्तान में जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, मैं आपको स्पेशली बताऊं तो ये वाला जो पूरा एरिया है, नदन वाला पूरा एरिया, यहां पर बहुत सारे आपको मिनरल रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे। चाइना देख रहा है कि वहां पर किस प्रकार से वो जो इंडस्ट्रीज हैं उसको वहां पर डेवलप कर सकता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, इस पूरे मैप में अगर आप देखो तो जो अफगानिस्तान की बाउंड्री है, यहां पर आप देख रहे होगे नदन साइड में तजिकिस्तान के साथ जोड़ रही है, लेकिन इसी के साथ साथ बहुत ही छोटा सा पार्ट जो है वो चाइना का ये जो शिनजियांग प्रोविंस है उसके साथ भी जुड़ता है। तो शिनजियांग प्रोविंस में आपको पता होगा वीगुर्स मुस्लिम रहते हैं जो कि अपोज करते हैं चाइना को रूल को, क्योंकि चाइना ने 72 साल पहले ये जो प्रोविंस है उसको अपने कब्जे में ले लिया था। तो यहां पर अब क्या हो रहा है कि जो वीगुर मुस्लिम्स हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, जो अलग मांग करते हैं अपनी, वो लोग क्या करते हैं कि यहां पर आ जाते हैं, सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए अब चाइना ये कोशिश करेगा कि तालिबान को सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। मतलब चाइना ये देखेगा कि कहीं तालिबान जो है वो वीगुर मुस्लिम को सपोर्ट ना करें, अदरवाइज चाइना के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन सबसे पहला अब यहां पर यह आएगा कि चाइना का रिलेशन कैसा रहा है तालिबान के साथ, क्योंकि ये एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए 1990s में अगर आप देखोगे तो चाइना ने काफी हद तक सपोर्ट किया था तालिबान को, क्योंकि अगेन वही सेम मामला था, जो विगुर सेपरेटिस्ट हैं वो यहां पर कोशिश कर रहे थे इनसे मदद लेने की। तो चाइना को डर लग रहा था कि अगर उनको तालिबान से, अलकायदा से, कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से अगर सपोर्ट मिलेगा तो वो काफी हद तक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है चाइना के अंदर। इसलिए चाइना ने सोचा कि हम तालिबान को सपोर्ट कर देते हैं ताकि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। और इसके साथ साथ स्पेशली जब तालिबान की सरकार थी अफगानिस्तान के अंदर 1996 से 2001 तक, मतलब यूएस की जो आर्मी आई थी उसके जस्ट पहले अगर आप देखोगे तो उस समय भी जब तालिबान की सरकार थी तो चाइना बड़ी मात्रा में जो वेपन्स हो गया, कई सारी चीजें सप्लाई किया करता था तालिबान को। और ऐसा नहीं है कि 9/11 अटैक के बाद यहां पर चाइना ने बंद कर दिया। 9/11 अटैक के बाद भी अगर आप देखोगे तो चाइना काफी बड़ी मात्रा में तालिबान को वेपन्स वगैरह सप्लाई करता है। इनफैक्ट यहां पर बीबीसी की कई सारे रिपोर्ट्स वगैरह आई थी जिसमें बताया गया था कि ब्रिटेन ने वार्निंग भी दी थी। ब्रिटेन ने कहा था चाइना को कि जो तालिबान जिस वेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रिटिश ट्रूप्स को मारने के लिए अफगानिस्तान के अंदर, उसमें चाइनीज वेपन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप प्लीज चाइनीज वेपन उनको सप्लाई मत करो। ऐसा ब्रिटेन ने मैसेज सेंड किया था चाइना को। लेकिन चाइना कोई ऐसा तो है नहीं कि वो सुन लेगा ब्रिटेन की, वो तो किसी की नहीं सुनता। तो यहां पर अब क्या है कि चाइना का जो क्लोजनेस है, रिलेशन है, पिछले 20 वर्षों से अगर आप देखोगे तो तालिबान के साथ और ज्यादा गहरा गया है और ज्यादा बढ़ गया है। और इसी की वजह से आज के डेट में जो तालिबान है वो अब चाइना को अश्योर कर रहा है कि आपने जो हमारी मदद की थी उसका फेवर हम रिटर्न करेंगे। तो तालिबान अब काफी हद तक जो फेवर है वो चाइना को रिटर्न करेगा, आप कह सकते हो। अगर हम बात करें तालिबान और चाइना के बॉर्डर की, तो अभी अगर आप देखोगे तो तालिबान का रिसेंटली क्लेम आया था कि वो अफगानिस्तान के अंदर 85% एरिया को कंट्रोल कर रहा है। ऑल्दो सरकार कह रही है कि 85% गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 85 अगर आप यहां पर देखोगे भी तो यहां पर मेनली क्या होता है ना, अफगानिस्तान के अंदर एरिया कितना बड़ा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से सेंटर पर किसका कब्जा है। जैसे काबुल यहां पर हो गया, नीचे यहां पर कांदाहार हो गया, जो अर्बन सेंटर्स हैं, और बहुत कम अर्बन सेंटर्स आपको अफगानिस्तान में मिलेंगे, तो वो कैप्चर करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। वो जो कैप्चर कर लेता है एक प्रकार से अफगानिस्तान को रूल करेगा। तो भले ही तालिबान के पास काफी सारा एरिया इस समय आ गया होगा कंट्रोल में, लेकिन अभी भी जो अर्बन सेंटर्स हैं वो आप कह सकते हो कि वहां की सरकार, जो अशरफ गानी की सरकार है, उनके पास में है।
लेकिन इसके साथ साथ अगर हम चाइना और अफगानिस्तान के बॉर्डर की बात करें तो ये जो बॉर्डर है यहां पर प्रोविंस आता है जिसको कहा जाता है बदकशन प्रोविंस। ठीक है, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ये अफगानिस्तान है और ये जो छोटा सा बाउंड्री जो जुड़ता है यहां पर, तो ये जो प्रोविंस है ये बदकशन प्रोविंस है जो कि शिनजियांग प्रोविंस के साथ डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा। तो जो ये वाला जो चोक पॉइंट है, ये जो क्रॉस पॉइंट है आप कह सकते हो, वो तालिबान के कब्जे में आ चुका है। तो एक प्रकार से उसको तालिबान जो है अपने अंडर में ले लिया है। तो अब चाइना को ये दिख रहा है कि ये वाला जो एरिया है अगर वो तालिबान के पास है, मतलब कि विगुर मुस्लिम को सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो अब तालिबान डिसाइड करेगा कि क्या वो उसको एंट्री देगा यहां पर या फिर नहीं देगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तालिबान ने एक प्रकार से अश्योरेंस दे दिया है चाइना को कि हम चाइना को सपोर्ट करेंगे। और यहां पर आप देख सकते हो जो विगुर्स हैं उनको जो चाइनीज रूल है वो पसंद नहीं आता, वो लोग यहां पर अपना सेपरेट स्टेट का जो शिनजियांग प्रोविंस है उसकी अलग मांग करते हैं। लेकिन तालिबान ने अश्योर कर दिया है चाइना को कि जो अफगानिस्तान की टेरिटरी है वहां पर वो किसी प्रकार से जो विगुर मुस्लिम्स हैं उनको पनाह नहीं देगा, वहां पर उनको सपोर्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि चाइना को एक रिलीफ मिल रहा है। इसके साथ साथ सिर्फ तालिबान ही नहीं है, यहां पर एक और ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए, अलकायदा, जो उसामा बिन लादेन की जो जिन्होंने फॉर्म किया था। तो अलकायदा जो है ये उसका ही एक और पार्ट है तुर्कमेनिस्तान, ये जो मैंने आपको दिखाया ना बॉर्डर शेयर करता है यहां पर, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान में यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है अलकायदा से रिलेटेड, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट। तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो क्या करते हैं कि विगुर मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन तालिबान ने अब अश्योरेंस दिया है चाइना को कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे अलकायदा हो कोई भी हो, उसको हम अफगानिस्तान सॉइल पर सपोर्ट नहीं करेंगे। तो एक तो ये आपका डोमेस्टिक वाला चाइना का जो मुद्दा है वो तो चाइना के लिए सॉल्व हो सकता है, लेकिन दूसरा साथ साथ यहां पर एक और चीज है कि अफगानिस्तान के अंदर कई सारे मैंने मिनरल रिजर्व्स और रिसोर्सेज के बारे में बताया, जैसे कि वर्ल्ड बैंक का असेसमेंट आया था कि वहां पर वर्ल्ड क्लास डिपॉजिट आपको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान में, कॉपर हो गया, आयरन ओर हो गया, इसके अलावा मिड स्केल जो ऑयल एंड गैस फील्ड है वो भी अफगानिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर चाइना अब अपनी निगाहें लगा रहा है कि किस प्रकार से वो जो मिनरल रिजर्व्स हैं उसको अपने यूज में ले सकता है। और मैं अगर आपको चाइना और तालिबान के क्लोजनेस की बात कहूं तो तालिबान की जो स्पोक्स पर्सन है सुहेल शाहीन, वो रेगुलर विजिटर आप कह सकते हो चाइना के अंदर है, वो अक्सर चाइना जाते हैं और बातचीत करते हैं। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो उन्होंने इनवाइट भी किया था चाइना को कि आप अफगानिस्तान में आओ और रिकंस्ट्रक्ट करो, डेवलप करो अफगानिस्तान की। तो ये काफी हद तक चाइना को फायदा देगा। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको एक और इंपॉर्टेंस, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इसका बहुत ज्यादा है अफगानिस्तान का। शी जिनपिंग के अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे वहां की जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो, उनका काफी हद तक मानना है कि जो अफगानिस्तान है वो एक प्रकार से रास्ता बन सकता है अरेबियन सी तक जाने के लिए। अब आप देखो यहां पर समझने की कोशिश करिए, जैसा कि आप देख पा रहे होगे ये जो सीपैक प्रोजेक्ट बन रहा है ग्वादर तक, यहां पर ग्वादर पोर्ट है आपको पता ही है। तो चाइना काफी हद तक इस समय रिलाई कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान उसको मदद करेगा अगर यहां पर कोई प्रॉब्लम आती है। भारत अगर सपोज सुमात्रा जो स्ट्रेट वगैरह है वहां पर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि वो एरिया इंडियन ओशन का काफी हद तक हमारे पास है। तो यहां पर क्या है कि चाइना जो है वो एक ऑल्टरनेटिव रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है, जो सीपैक वाला पूरा मुद्दा है यहां से। तो चाइना भी अब आप समझिए कि वो पूरी हद तक पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो भी तो सोचेगा कि उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव हो। तो इसी की वजह से अफगानिस्तान जो है वो एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर चाइना के पास आ सकता है, और उसके माध्यम से ईरान हो गया, मिडिल ईस्ट का पूरा एरिया हो गया, अरेबियन सी हो गया, इसके माध्यम से जो अफ्रीका जाना है, तो अफगानिस्तान एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिल सकता है चाइना के पास। और इसी की वजह से वो अब कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जल्द से जल्द वो एंटर कर जाए। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है चाइना चाहता है, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्या अफगानिस्तान के अंदर काम करना चाइना के लिए इतना इजी हो सकता है? मैं आपको बता दूं अभी तक अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो सिविल वॉर चले हैं, इस समय चल रहा है गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में, तो पुराने जो कई सारे जो मुजाहिदीन थे, जो वॉर लॉर्ड्स थे, वो वापस से रिवाइव हो गए हैं अफगानिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से जो सिविल वॉर है, टेंशंस हैं, वो और बढ़ता ही वहां आपको देखने को मिलेगा। पिछले कुछ दशक से अगर आप देखिए तो जिन भी देशों ने इंटरवीन किया है अफगानिस्तान के अंदर, वो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं। सबसे पहले आपको याद होगा 1980s में सोवियत यूनियन यूएसएसआर एंटर किया था, और उस समय एक अलग प्रकार के वॉर लॉर्ड्स, जो मुजाहिदीन हम जिनको कहते हैं ना, वो मुजाहिदीन सपोर्ट किए जा रहे थे यूएस और पाकिस्तान। यूएस पाकिस्तान काफी हद तक सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि उनको किससे लड़ना था? यूएसएसआर से लड़ना था, क्योंकि यूएसएसआर वहां पर था।
तो एक प्रकार से आप कह सकते हो यूएसएसआर है वो फेल हो गया, वो फिर वापस चला गया 1989 के बाद से, उसका कोई अस्तित्व वहां पर बचा नहीं। फिर आगे चलकर क्या होता है कि पाकिस्तान तालिबान को काफी हद तक सपोर्ट करता है और फिर तालिबान का रूल आ जाता है अफगानिस्तान में, स्पेशली 1996 से लेकर 2001 तक। फिर 2001 में आपको पता है कि जो पूरा 9/11 का अटैक हुआ, उसके बाद यूएस एंटर कर गया। यूएस एंटर करने के बाद जो तालिबान है वो कमजोर हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो जो पाकिस्तान है वो सपोर्ट करना बंद नहीं करता। वो उसके बावजूद भी तालिबान को, अलकायदा को, सबको मतलब जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो सबको सपोर्ट कहां से मिलेगा? पाकिस्तान से मिलेगा। क्योंकि जब भी कोई अफगानिस्तान में प्रॉब्लम आती थी वो आराम से क्या करते थे, जैसा कि स्पेशली आप यहां पर देख पा रहे होगे, ये वाला जो एरिया है पूरा अफगानिस्तान के नीचे वाला साइड वाला, वो काफी हद तक इधर से वापस पाकिस्तान के अंदर शरण ले लेते थे। यहां से भी काफी बड़ी बाउंड्री आपको देखने को मिल रही होगी। तो पाकिस्तान अभी भी इनको सपोर्ट करता आ रहा है, तालिबान को, अलकायदा को। तो कहने का बेसिक अर्थ यह है कि जिन भी देशों ने इंटरवीन किया है अफगानिस्तान के अंदर, उनको हमेशा प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ी है। तो इतना आसान नहीं होगा चाइना के लिए भी। फाइनली कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं? देखिए, कंक्लूजन इसका यही निकलता है कि तालिबान को इस समय फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है, आर्म्स की जरूरत है, एमुनिशन की जरूरत है, क्योंकि यूएस आर्मी ने काफी हद तक जो अफगान की आर्मी है उसको प्रिपेयर किया है। उनके पास फाइटर जेट्स वगैरह हैं अफगान की आर्मी के पास, जो अफगानिस्तान की सरकार है। तो उनसे लड़ना काफी मुश्किल हो सकता है तालिबान के लिए। लेकिन तालिबान इस समय कोशिश कर रहा है कि वो सपोर्ट कहां से मिलेगा। तो इस समय चाइना जो है वो ड्राइवर सीट पर आ सकता है और वो सपोर्ट कर सकता है तालिबान को, और जो चाइना की मंशा है वो भी यहां पर फुलफिल हो सकती है। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था चाइना तालिबान का जो पूरा रिलेशन और जो जियोपॉलिटिक्स है वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। अक्सर आप सुनते होंगे हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के बारे में। ये काफी हद तक अफगानिस्तान सेंट्रिक आप कह सकते हो, अफगानिस्तान के आसपास के जो रीजन है उसको किस प्रकार से यहां पर बेटर किया जा सके, उसके लिए जो पूरा हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस है ये 2011 में आप कह सकते हैं कि शुरुआत हुई थी। लेकिन कौन से दो देशों ने इसको इनिशिएट किया था, क्या आप बता पाएंगे? कौन से दो देश ने हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की थी? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए, ऐप डाउनलोड करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।